नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा तकादुस समावात यतफ़त्तरना मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दाउ लिर्रहमानि वलदा व मा यंबग़ी लिर्रहमान अन यत्तख़िज़ा वलदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, मैं लियाक़त अली मुल्तानी आपसे मुखातब हूँ और मैंने सूरह मरियम की वो आयत आपके सामने तिलावत की हैं जिसमें अल्लाह जल्ल शान ने एक बहुत बड़ी बात का तज़किरा फरमाया है। और अल्लाह ताला ने ये फरमाया वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, और उन्होंने ये कहा कि रहमान का कोई बेटा है। लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा, तो तहकीक तुमने बहुत ही सख्त बात कह दी कि जिस आदमी ने ये बात कही कि अल्लाह ताला का कोई बेटा है, जैसे कि यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहा और ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहा, और मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे। यानी जिन्होंने ये बात कही कि अल्लाह ताला का कोई बेटा है, लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा, तो तुमने बहुत ही सख्त बात कह दी। इसलिए उलमा ने फरमाया कि इद्दा का माना नाकाबिले बर्दाश्त बात का होता है, कि ऐसी बात कहना कि जो इंसान से बर्दाश्त ना हो। और इसलिए बाज़ ने इसका माना और मफ़हूम ये ज़िक्र किया कि जिस आदमी ने किसी के बेटा होने की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ कर दी, तो गोया कि माअज़ल्लाह उस आदमी ने अल्लाह ताला को सबसे बड़ी गाली दे दी। कि इंसान बहुत सी बातें बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो गाली बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो इद्दा का माना नाकाबिले बर्दाश्त, कि इस तरह का बोलना, इस तरह की बात कहना कि जिसके कहने से हालात ख़राब हो जाएं, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। जैसे खुदा न खास्ता अगर इंडिया की तरफ से ऐलान हो कि पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए, तो चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, चाहे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो, चाहे वो ताजर हों, चाहे मर्द हों या औरत हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सब लोगों को इस बात पर गुस्सा आता है और इसका जवाब देने के लिए सब पाकिस्तानी इसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर इस तरह के हालात सारी दुनिया के हो जाएं, यानी अगर कोई आदमी खुदा न खास्ता ये दावा कर दे और ये ऐलान कर दे कि मैं थोड़ी देर के बाद सारी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा, तो जिस तरह सारी दुनिया को इस शख्स पर गुस्सा आएगा और सारी दुनिया इस आदमी को कत्ल कर देगी, इसको मार देगी, यानी उनको इसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस आदमी ने अल्लाह ताला की तरफ किसी के बेटा होने की निस्बत कर दी, तो गोया कि उसने भी अल्लाह ताला को बहुत बड़ी बात कह दी। लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा, कि तुमने अल्लाह ताला को इंतहाई सख्त बात कह दी। और बाद की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया तकादुस समावात, करीब था कि आसमान यतफ़त्तरना मिन्हु, कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाता इस बात को सुनकर। कि जिस तरह इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने एहसासात का मादा रखा है कि अगर कोई मुझे गाली दे तो मुझे गुस्सा आता है, या खुशी की बात अगर मेरे सामने जिक्र की जाए तो मैं उससे खुश होता हूँ। यानी मेरे अंदर जिस तरह एहसासात का, इंसानों में एहसासात का मादा है, अगर ये फीलिंग का मादा, एहसासात का मादा आसमान में होता, तो अगर जहां पर ये बात होती कि जो कोई ये कहता कि अल्लाह ताला का कोई बेटा है, तो आसमान इस बात को सुनकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। जो इतना मजबूत आसमान है कि इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाया कि तुम मेरे आसमान की तरफ बार बार देखो, तुम्हें इसमें कोई कजी, कोई कमी, कहीं दरार और कहीं से टूटा हुआ तुम्हें नजर नहीं आएगा। तुम्हारी निगाहें जिल्लो खार होकर वापस आ जाएंगी, लेकिन मेरे आसमान में तुम्हें कोई नक्स नजर नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि करीब था कि आसमान तकादुस समावात यतफ़त्तरना मिन्हु, किस बात को सुनकर आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाता। व तनशक्कुल अर्ज़, और जमीन फट जाती। व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। यानी इतनी सख्त बात है ये कि अगर किसी ने ये बात कह दी कि अल्लाह ताला का कोई बेटा है, तो गोया कि उसने इतनी सख्त बात कह दी है कि अगर आसमान और जमीन के अंदर एहसासात का मादा होता, आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाता और जमीन फट जाती और पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अन दाउ लिर्रहमानि वलदा, कि तुमने इस बात का दावा किया है कि रहमान की कोई औलाद है। वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ा वलदा, रहमान की ये शान नहीं है, रहमान का ये मकाम नहीं है कि उसका कोई बेटा हो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह तन्हा है, अल्लाह बेनियाज है, ना अल्लाह ने किसी को जाना है, ना उसे किसी ने जाना है, उसके मुकाबले का कोई है ही नहीं। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, जितने भी गैर मुस्लिम हैं
چاہے وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ مشرک ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، ان کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں۔ ان کی جان کی حفاظت کرنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کی عزت کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور اس کے ہم پابند ہیں۔ لیکن میرے واجب الاحترام بھائیو اور دوستو، جو لوگ اللہ تعالیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہوں، یا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہوں، تو ان لوگوں کی محافل میں، ان کی مجالس میں شریک ہونا اور ان کو مبارکباد دینا اور ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، یہ مسلمان کے لیے درست نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ ایسی بات کہ جس پر اللہ جل شانہ یا ایسے لوگ جن سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہوں، اور ان سے اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔